बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपके सामने बयान किया कि माह रमज़ान क़ुरआन की बहार है। हम इस महीने में क़ुरआन की तिलावत करते हैं। ये अल्लाह ने हमको तौफ़ीक़ और शरफ़ अता किया, तो उसी में ज़रूरी है कि हम जब क़ुरआन को पढ़ें, तदब्बुर करें, तफ़क्कुर करें। और जो मौज़ूए गुफ्तगू आपके सामने है कि क़ुरआनी क़सस को पढ़ें और उससे नसीहत हासिल करें। बयान किया आपके सामने कि क़ुरआनी क़िस्सों का, क़ुरआन में क़िस्सों के ज़िक्र करने का मकसद क्या है। क़ुरआनी क़सस की खुसूसियात आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, जो रवायात और ख़ुद क़ुरआन ने बयान की हैं। आज हमारे सामने जो किस्से बयान किए जाते हैं, हमारे सामने कहानियाँ बयान की जाती हैं, बहुत से क़िस्स, बहुत से जो ख़बरें आपको दी जाती हैं, तो नहीं मालूम कि उन क़िस्सों की हकीकत क्या है। लेकिन क़ुरआनी क़सस की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि क़ुरआनी क़सस, क़ुरआनी क़िस्से हकीकत पर मबनी हैं। यानी जो क़ुरआन में क़िस्से बयान किए हैं वो हकीकत की अक्कासी है। जो हुआ है उसको अल्फाज के लिबास में आपके सामने पेश किया जा रहा है। यानी उसमें ज़र्रा बराबर भी खाकम बदहन ख्याल नहीं है, मुबालगा आराई नहीं है, बल्कि जो बेऐने ही हुआ है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो क़ुरआनी क़सस की खुसूसियत सबसे बड़ी यह है कि क़ुरआनी क़सस सद दर सद हकीकत पर मबनी है। खुद कुरान कहता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है। खुदा ने अगर हमको बयान किया कि जनाब यूसुफ के साथ ये हुआ, मूसा के साथ ये हुआ, और उनके मुकाबिल में आने वाले जालिम और जाबिर बादशाह के साथ ये हुआ, तो ये हकीकत पर मबनी है, खाकम बदहन ख्याल नहीं है। ये एक, या इसी तरीके से इशारा हुआ इन्नहाज़ा लहुवल क़ससुल हक़। खुद कुरान ने कहा कि ये जो हम आपके सामने किस्से बयान कर रहे हैं, ये क़सस हक़ हैं, बेऐने ही हकीकत पर मबनी है, हक़ है। या इसी तरीके से नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, ऐ मेरे हबीब, हम जो आपको ये किस्से सुना रहे हैं कुरान करीम में, ये क़सस अहसन क़सस हैं, सबसे बेहतर किस्से हैं ये जो हमने आपको सुनाए हैं। तो ये एक, तो ये किस्से जो कुरान ने बयान किए, ये हकीकत में जो हुआ है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है, उसकी अक्कासी की जा रही, उसका नक्शा अल्लाह ने खींचा है। मसलन अस्हाब कहफ के बारे में क्या कहा गया, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, ऐ मेरे हबीब, हम तुमको ये किस्से बयान कर रहे हैं जो हक पर मबनी हकीकत की खबर है। क्या खबर है, अन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, के जवानों का एक गिरोह अल्लाह पर ईमान लेकर आया, वज़िदनाहुम हुदा, हमने उनको हिदायत कर दी। गार में चले गए, सो गए, जो आपने अस्हाब कहफ का किस्सा सुना है। अल्लाह खुद देखें, आप लफ्ज़ क़सस कुरान में इस्तेमाल कर रहा है। ये किस्से जो हम आपको सुना रहे हैं ये हकीकत पर मबनी है, ये बेऐने ही हकीकत की अक्कासी है। ऐसा नहीं कि ये ख्याल खाकम बदहन, इसमें कोई मुबालगा आराई है, बल्कि ये हकीकत की अक्कासी है। जो हुआ है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। तीसरी जो या दूसरी खुसूसियत जो बयान की वो ये कि क़ुरआनी क़सस मुफीद और नाफ़े हैं, यानी फ़ायदा देने वाले हैं। खुद इसमें कुरान ने बयान किया, जैसे मैंने आपको बयान किया कि क़ुरआनी क़सस को पढ़ें और उससे इबरत हासिल करें। क्या किस्से को पढ़ के इबरत हासिल हो सकती है। कुरान कह रहा है, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन, हमने जो तुमको किस्सा सुनाया है, यानी जनाब यूसुफ का किस्सा, इस किस्से में तुम्हारे लिए इबरत है। लेकिन नाज़रीन, अल्फाज कुरानी पर गौर कीजिएगा, यानी हर इंसान के अंदर ये सलाहियत नहीं है। लिउलिल अलबाब, यानी नसीहत और कौन हासिल करेगा। ये कुरानी किस्से मुफीद हैं, नाफे हैं, किसके लिए। कुरान कहता है लिउलिल अलबाब, जो ज़ी शऊर हैं, जो साहिबाने अक्ल हैं, जो साहिबाने लुब हैं, जिनके पास अक्ल है, वो इन्हीं कुरानी किस्सों को पढ़कर इनसे नसीहत हासिल कर सकते हैं। अगर जनाब यूसुफ को किस्से को पढ़ा, उससे नसीहत हासिल की, तो ये किसके इख्तियार में है, जो इंसान आकिल है। तो ये कुरानी किस्सों की खुसूसियत। और जब मैं आपको बयान करता चलूँ इख्तिताम कलाम में नाज़रीन के, कुरानी किस्से जब आप पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ नहज पर हैं। कहीं पर अल्लाह ने खुलासा जिक्र किया है, फिर उस किस्से की तफसील जिक्र की है। मसलन अस्हाब कहफ का किस्सा, या बाज़ किस्से में ऐसा कि नतीजा पहले जिक्र किया है, फिर किस्सा जिक्र किया है।
مثلا جناب یوسف کا قصہ، کبھی مباشرتاً قصے کا تذکرہ شروع کر دیا ہے جناب سلیمان کا قصہ، یا کہیں پر فقط مثال سے کام لیا، جسے آپ شاعری کی اصطلاح میں تلمیح کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ بول کر کسی قصے کی طرف اشارہ کرنا، یا بعض قصوں کی تکرار نہیں ہوئی ہے، جیسے جناب یوسف کے قصے کی تکرار نہیں ہے، بعض قصوں کی تکرار ہے، جناب آدم کے قصے کی تکرار ہے، جناب موسیٰ کے قصے کی تکرار کثرت کے ساتھ ہے، یا جناب نوح کے قصے کی، تو بعض قصص کی تکرار ہے۔ اب یہ تکرار کیوں ہے، یہ ایک مستقل بحث ہے، اگر آپ چاہیں تو کتاب المقتنص فی فوائد تکرار القصص کہ قصص کی تکرار کے فوائد میں جو نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا ہے مصنف نے، آپ جا کے مراجعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک مقصد قرآن میں قصص کی تکرار کا یہ ہے کہ جب چونکہ قرآنی قصص کا مقصد کیا ہے، عبرت لأولی الالباب، صاحبان عقل صاحبان شعور کے لیے یہ قصے عبرت ہے، تو عبرت حاصل کرنے کے لیے ان قصوں کو بیان کیا گیا۔ جب ایک ہی بات کو آپ مختلف عبارت میں پیش کرتے ہیں تو آپ کا مطلب اور آپ کا مقصد یعنی آپ کا کلام مؤثر ہوتا ہے، سامع کے دل میں اتر جاتا ہے آپ کا کلام۔ قرآن میں جو قصے تکرار ہوئے ہیں تو عبارت میں تکرار نہیں ہے کہ بعینہ ہی جس عبارت میں بیان کیا قصے کو پھر دوبارہ اسی عبارت میں تکرار کیا، نہیں، بلکہ فصاحت اور بلاغت پر مشتمل کلام کے ساتھ عبارت میں تبدیلی کے ساتھ ان قرآنی قصص کی تکرار ہے۔ خود قرآن نے چیلنج بھی کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں تو اس کے جیسے ایک کلام کو پیش کر دیں، اس کے مقابل میں اس کے مثل اس کی نظیر لے کر آئیں اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ تو قرآنی قصص کی خصوصیات کیا ہے؟ حقیقت پر مبنی ہے۔ قرآنی قصص کی خصوصیات یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ قرآنی قصص کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ مفید اور نافع ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو صاحبان عقل و شعور ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم قرآنی قصص کو پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، چونکہ قرآن نے خود دعویٰ کیا ہے عبرۃ لأولی الالباب، اور یہ قرآن انہٰذا لہو القصص الحق کہ جو قصے ہم ذکر کر رہے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تو ہم خیالی باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے، وہم پر مشتمل قصوں سے قطع نظر کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم ان قصوں کو پڑھیں کہ جو قرآن نے بیان کیے ہیں اور جو حقیقت کی عکاسی کی گئی ہے، جن میں حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، جو بعینہ ہی حق ہیں، جن میں ذرہ برابر بھی مبالغہ آرائی سے کام نہیں ہے۔